ऑल राइट, तो मेरे को कुछ कहना है। एंड वो चीज़ ये है कि मैंने कल परसों एक वीडियो देखा भाई, क्लिप था। उसमें था कि उसमें ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ था, पैसा ही मर्द है। एंड देट मैंने सोचा फिर उसके बाद क्या बक रहे भाई। बट या वो फैक्ट है भाई मेरे हिसाब से तो, क्योंकि देखो पैसा मर्द मर्द पैसा मर्द है दुनिया के लिए। लाइक अगर आपको खुद में मर्द बनना है इंटरनली, तो आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी और आपको बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, लाइक हार्डशिप, स्ट्रगल, फेलियर एंड फाइनली यू हैव टू विन। अगर फेलियर रहेगा तो भाई खुद में भी इंटरनली आप नहीं बोल पाओगे कि मैं मर्द हूँ, आपको जीतना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो इंटरनल का सीन वैसा है। व्हेन यू टॉक अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड, ऑल दैट मैटर्स इज मनी भाई। आपके पास पैसा कितना है, कितना कमाते कितना हो, एंड दैट्स ट्रू। कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात से। कैसे करेगा डिनाई, और क्यों करेगा डिनाई? क्योंकि भाई तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी रिस्पेक्ट, सब कुछ डिपेंड कर रहा है तुम्हारे पास पैसा कितना है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जिस इंसान के पास, जिस लड़के के पास, ना उसके घर वाले रिस्पेक्ट देंगे, ना उसके घर वाले केयर करेंगे एक टाइम के बाद, नालायक बोलेंगे, ना दुनिया करेगी, ना उसके दोस्त करेंगे, कोई नहीं करेगा भाई। इट ऑल कम्स डाउन टू कितना पैसा है तुम्हारे पास, तो कितना पैसा कमा सकते हो। एंड कितना सच है पता नहीं, मतलब कितना सही है पता नहीं, सच तो ये पूरा है, पर यार यही है जो है। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि यार पैसा कमाया जा सकता है अगर तुम कमाना चाहो तो जो बिल्कुल ही ब्रोक है भाई, जिसके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, 0 रुपीज़ है, यू आर समवॉट फेलियर मैन, कम ऑन। तुम कुछ कर भी नहीं रहे, ट्राई भी नहीं कर रहे। वरना अगर तुम फिज़िकली ठीक हो, मेंटली ठीक हो, एबल हो, चल सकते हो, तो तुम 0 रुपये पे तो नहीं होना चाहिए, तुम ऊपर जा सकते हो। वो सही है ना। अगर तुम ऐसा है यार, कैसा है वो यार, मेरा मतलब कुछ ऐसा ही है कि तुम गरीब पैदा हो सकते हो, बट गरीब मर रहे हो तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि बस पूरा एक जीवन था अपनी लाइफ को, अपने फैमिली की लाइफ को चेंज करने के लिए, तुमने शायद नहीं किया, लेज़ी थे तुम, कहीं और डिस्ट्रैक्टेड थे। तो ये पैसे से तुमको मर्द मानना, जो सोसाइटी मानती है, जो बाहर की दुनिया मानती है, वो सच है। सही कितना मेरे को नहीं पता भाई, बट यही सच है। एंड यू हैव टू मेक मनी भाई, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तुम क्या करोगे, कोई और तरीका ही नहीं है भाई। लाइक पैसा भाई तुम्हारी 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो, क्योंकि पैसा नहीं होने से जो प्रॉब्लम्स आती है भाई, वो कितनों ही है, हज़ारों है भाई, हज़ारों। लाइक एवरीथिंग boils down to how much money you have and it all money man। और मेरे को बहुत सबको रियलाइज़ होना चाहिए भाई इस चीज़ का। जो लोग इल्यूजन में रहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उनको रियलिटी से वास्ता नहीं भाई, पैसा कितना ज़रूरी है। ओके ऑनेस्टली मेरे लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बट मैं पैसों से ऊपर मानता हूँ इंसानों, मेरे लिए इंसान पैसे से ऊपर है। मैं पैसे के लिए इंसानों को, लाइक इंसानों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरी लाइफ में जो इंसान है उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। हाँ ये मेरा फ़िलासफ़ी है भाई, तो ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इंसान जाने के बाद वापस नहीं आ सकते, ठीक है, पैसा आ सकता है, पैसा तो बहुत कमा सकते हो, बट कोई अगर इंसान चला गया, वो चला गया। So yeah, that's my thinking and हाँ, और बोले तो ये भाई मेक सम fucking money man, not some, make a lot। और वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दो भाई, जो पैसा ख़त्म कर सकता है, इतना कमाओ, जो भी कर रहे हो करो। और मैं अपने कल दोस्त से बात कर रहा था, वहाँ पे मेरे को उसके साथ बात करके हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कवर, मैंने हल्के से रियलाइज़ करा बात करते करते कि यार
बहुत लोग ना उस टाइम सबके पास है राइट स्टार्ट में कि तुम क्या करोगे कैसे करोगे, सबको डिसाइड करने का टाइम होता है। एंड अगर मैं थोड़ा पीछे लाइक अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, जैसा कि सबने देखा होगा कि कोई अगर पैसा कमाने लग गया ज़्यादा, लेकिन उसको ज़्यादा पैसा है, इलीगली है, इलीगल नहीं, इलीगल लोगों को भाड़ में जाए भाई, वो लोग तो भाई क्या बोले, उनके लिए शब्द नहीं मेरे पास, दे आर जस्ट दे शुड डाई एक्चुअली, आई थिंक लाइक व्हाट द फक। तुम इलीगली पैसा ले रहे हो, मतलब करप्शन कर रहे हो या फिर कुछ गलत काम कर रहे हो, यू आर लिटरली हार्मिंग अदर्स, यू आर हार्मिंग अदर पीपल, जो इवेंचुअली स्नोबॉल होकर कई लोग ऐसे सुसाइड भी कर सकते हैं, कई लोग की लाइफ बहुत ख़राब हो सकती है, बच्चों की लाइफ ख़राब हो सकती है तुम्हारे उस करप्शन, तुम्हारे उस इलीगल तरीके की वजह से। मेरे लिए तो भाई वो लोग भाड़ में जाया। कोई ना, मैं लीगल वालों की बात कर रहा हूँ कि जो लीगली कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं प्योर लीगल तरीके से, उनको लोग देखोगे तो हेट करने लगते हैं, लाइक अरे हेट करेंगे या फिर उसको। और हाँ, एक और चीज़, मैं स्ट्रिंग्स जोड़ता हूँ भाई, तो पता नहीं कितना क्लियरली समझा पा रहा हूँ, बट लोग हेट करते हैं या फिर इंटरनली जेलस होते हैं कि अरे उसके पास पैसा है मेरे पास नहीं है, एंड उनको बहुत बुरा फील होता है इसके लिए। एंड कोई भी इंसान, कोई भी ब्रेन बुरा फील जब तक करता नहीं है, वो कुछ ना कुछ कहानियाँ, कुछ ना कुछ रीजंस दे देता है अपने ब्रेन को सोचने के लिए, ब्रेन ही देता है खुद के वो कि अरे ऐसा रहा होगा इसलिए ऐसा होगा, ताकि वो अच्छा फील कर रहा है, दैट्स इट। सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो बस एक कहानी बनाएगा जो तुम्हें अच्छा फील कराएगा। जैसे कोई तुम क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड उसी क्लास का कोई लड़का बहुत अमीर हो गया एकदम जाके, वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, बट उसने कुछ किया एंड अच्छा ही काम किया, एंड बिजनेस वगैरह कोई कुछ भी किया, तो बहुत बहुत पैसा आ गया। अब तुमको पता चला ये लेट से, तो तुम्हारा ब्रेन ना पहले तो उसको बुरा लगेगा, शर्ट ये क्या होगा, एंड देन वो एक अपने आप को एक रीज़न देगा, जो कि सच है झूठ है कुछ नहीं पता, बट रीज़न कुछ ऐसा होगा कि ऐसे होता है बेसिकली, करे वो लकी था, या फिर अरे उसको तो उसके पास तो पहले से ही फैमिली सपोर्ट है, फिर उसके पास वगैरह वगैरह चीज़ है भाई, जस्ट बिकॉज तुम्हें अच्छा फील हो पाए, तुम्हें बुरा ना लगे, तुम्हें ये ना लगे कि यार तुमको उसके पीछे कर दिया, तुम्हें ये ना लगे तुम भी उसकी जगह पे हो सकते थे बट तुम नहीं हो आज। ये सब चीज़ों से बचने के लिए ब्रेन कुछ भी कर देता है। मैं ये नहीं बोल रहा वो चीज़ें नहीं होती, ये किसी के पास फाइनेंशियल सपोर्ट होता है भाई, किसी का लक भी होता है भाई, बट बहुत केसेस में नहीं होता, बट ब्रेन तुम्हारा तब भी वही बोलेगा क्योंकि उसे बुरा नहीं फील करना। तो हाँ, अब मैं ये बोल रहा था कि पैसा बहुत लोगों के पास अगर आ जाता है, हाँ अचानक से आया, तो तुमको बहुत बुरा लगेगा, तुम जेलस फील करोगे, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली बता रहा हूँ अपना, मैं किसी को देखता हूँ सक्सेसफुल होते हुए, किसी को आगे जाते हुए बहुत ज़्यादा, एंड लाइक प्रो आई फील, मेरा माइंड में क्या चलता है पता है, इट्स फकिंग पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये मेरा थॉट होता है कि यार मतलब मैं जो सोचता था इतना हार्ड है बट ये लोग कर रहे हैं, तो मतलब डैम मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा फील होता है मेरे को। आई थिंक इसमें एज ही मैटर करता है, क्योंकि इस पोजिशन में वो मैटर करता है, तो अभी आई थिंक मेरे पास टाइम है, मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ इसीलिए। बट अभी कोई अपना 40s में होगा और किसी को देखेगा लेट्स से वो कमा रहा है लेट्स से 1 लाख महीने का, किसी को देखा कि भाई वो कोई 20 साल का है, वो 10 लाख महीने कमा रहा है, तो उसको बुरा लगेगा ऑब्वियसली। बट भाई तुम बुरा लग के भी क्या कर सकते हो, लाइक जो सच है वो सच है, एंड या जस्ट तुम जो सोचना है सोचो, बट जो सच है वो सच है, राइट। एंड आई थिंक अगर कोई 20 वाला, चलो 40 वाले के पास तो टाइम नहीं है, वो बुरा फील करेगा, एंड ये अगर वो इस पर ही फोकस करेगा तो उसको और बुरा लगेगा, तो उसको अपने पर फोकस करके खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। एंड वहाँ पर भी उसको ऐसा लेना चाहिए जैसा मैं लेता हूँ कि भाई वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और मुझे भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई रोते रहो बैठ कर बोल देता रहे वो तो लकी है भाई, नहीं ऐसा नहीं। तो अगर कोई 20 वाला देखा है, मतलब कोई 20 वाले को पता चला करे वो 20 वाला ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो उसे इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस या फिर ऐसा कुछ, उससे इंस्पायर होना चाहिए भाई। आई थिंक एक कोट है, लूजर्स गेट जेलस, विनर्स गेट इंस्पायर्ड। तो या यू शुड बी इंस्पायर्ड, एंड दैट्स द ओनली थिंग जो तुम्हें बेनिफिट करेगी। जेलस होने का क्या होगा भाई, तुम तो जेलसी मतलब तुम नेगलेक्ट करो सब कुछ, आंखें बंद करके बोल रहे हैं भाई जाओ भाई तुम तो ऐसे थे भाई, तुम्हारे साथ तो ये था भाई, तुम्हारे साथ वो रहा होगा भाई,
लिटरली इट्स अ फकिंग, क्या बोले इसको। तो आई होप इट मेक सेंस दैट कुछ भी अच्छा हो किसी के साथ भी हो तो तुम्हें उससे पॉजिटिव, तुम्हें वो सब देख के सुन के पॉजिटिव ही होना चाहिए फील, कि दैट इज़ व्हाट एट द एंड मैटर्स, राइट। कि तुम क्या फील कर रहे हो, अगर नेगेटिव कर रहे हो तो हम करेगा, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ थिंकिंग लाइक दैट। मैं तभी ऐसे ही सोचने लगा, अगर कोई चीज़, कोई वे ऑफ थिंकिंग तुम्हें नेगेटिव फील करा रही है एंड वो तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म में हार्मफुल है, बेनिफिशियल नहीं है, इसके लिए तुम्हें बहुत स्मार्टली एनालाइज करना पड़ेगा कि कई चीज़ें नेगेटिव एक्चुअली में होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर नेगेटिव फील करना होता है। बट कई चीज़ें नहीं है जहाँ तुम्हारा ब्रेन बस बचने के लिए नेगेटिविटी से दूर भागेगा, और मतलब वो नेगेटिव बकवास होता है, वो नेगेटिव होना भी नहीं चाहिए, तुम्हें उसको पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। जैसे इस जेलसी वाले फैक्टर में मैंने बताया, यहाँ पर जेलसी नेगेटिव इमोशन है, बट इससे क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, राइट। ये तुम्हें हार्म ही करेगा। यहाँ पे तुम्हें पॉजिटिव आउटलुक से देखना चाहिए वगैरह वगैरह। एंड मैं यही बता रहा था यस कि कल बात करें तो ये नहीं लग रहा कि बहुत लोग जैसे कि जॉब कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और किसी को देखते हैं कि भाई ही इज़ मेकिंग पता नहीं इतने लाख इतने करोड़, तो उनको लगता है यार मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो अपना पूरा जॉब करूँ पूरे साल तभी नहीं कमा पाऊँगा 20 करोड़ 50 करोड़। तो तब उन्हें लगता है कि शिट भाई, तब वो उस पर हिट करेंगे, अरे पैसे होगा सो उसको पता नहीं क्या बना देंगे, ठीक है, और कि बाप के पास पैसा था पता नहीं क्या क्या। पर भाई तुम्हारे पास भी वो अगर सेल्फ मेड है एक्चुअली में, अगर तो तुम्हारा उसने डिसीजंस नहीं है, राइट भाई, राइट टाइम पे तुमने डिसाइड किया एक 18 पे मुझे कॉलेज जाके जॉब करना है, उसने डिसाइड किया कि भाई मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो आज उसके और उसने भी सेक्रीफाइसेस किए भाई, उसने तुम्हारी तरह कॉलेज में जाके मस्तियाँ इंजॉयमेंट ट्रिप नहीं किया, उसने बैठ के मेहनत किया भाई, उसने स्ट्रगल किया भाई, उसने फेलियर झेले भाई, आज जिसके पास वो तो उसके रिवॉर्ड उसको मिल रहे हैं। तो तुम हेट करके तुम्हारे तो हेट करने से कुछ बनता नहीं है, पॉइंट तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। एक तुमने जो डिसाइड किया उसका तुम्हें आउटकम मिला, प्रोज और कॉन्स, उसने जो डिसीजन लिए थे पास्ट में उसको प्रोज एंड कॉन्स मिले हैं। तो एंड हाँ, एक और चीज़ से मैंने को यहाँ पर पॉइंट करना चाहूँगा कि आज हम जो भी है ना भाई, हमारे पास डिसीजन की वजह से है, ठीक है, एंड इट ऑल योर है ना, तुम्हें खुद के लाइफ के जिम्मेदारी खुद को ही देनी चाहिए। तो यू शुड नॉट ब्लेम कि भाई अरे ऐसा था वैसा था, मेरी कंडीशन ऐसी थी, भाई स्टिल तुम्हारे पास में बहुत कंट्रोल था, जितना कंट्रोल था उतना काफ़ी था। एंड तुमने देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, किसी कंडीशन बहुत ख़राब होती है, फैमिली कंडीशन वगैरह, बट स्टिल उस कंडीशन में भी तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि तुम लिटरली भगवान के भरोसे छोड़ चुके हो खुद को, नहीं राइट, तुम डिसाइड कर रहे हो, राइट, कुछ तो कर रहे हो, लेकिन आप कोई तो चॉइसेस ले रहे हो ना कि आज लेफ्ट जाना है राइट जाना है, तो तुम अपने चॉइसेस की वजह से ही हो जहाँ हो अभी वहाँ पे। दैट्स इट, ये बोलना चाहता हूँ। मैन दैट्स इट आई गेस। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।